हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए जी, दर्शाइए कि कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि ABC और DBC समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहला जो त्रिभुज हमारा है एक ABC है और दूसरा जो त्रिभुज है वो DBC है, जिनके आधार यहाँ बीच में समान दिए हुए हैं। अब हमें दर्शाना है कि जो कोण ABD है, कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। इसको हल करने से पहले हम इसमें कुछ रचना करेंगे। हम A को D से जोड़ देते हैं। पहले हम करेंगे A को D से जोड़ देते हैं। हमारा ये A से D तक जुड़ चुका है। संरचना में हम लिख देते हैं A D को जोड़ेंगे, A D को जोड़ेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण ABD कोण ACD के बराबर है। हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में। यहाँ करेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में अगर हम देखें तो हमें AB के बराबर ABC में अगर देखें तो हमें AB के बराबर AC दिया गया है। ABD और ACD में अगर देखा जाए तो AB के बराबर क्या है, AC मिल रहा है, जो कि हमें दिया है। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर AC, ये हमें दिया है। और दूसरा अगर त्रिभुज अगर हम दूसरी भुजा में देखें तो हमें मिलेगा त्रिभुज ABD और ACD में BD के बराबर CD मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं BD बराबर CD। ये भी हमें दिया है। अब दोनों में जो हमने A से D को जोड़ा है, त्रिभुज ABD और ACD में देखें तो AD हमारा उभयनिष्ठ होगा। तो हम कर सकते हैं AD के बराबर AD, जो कि कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। किस नियम से? भुजा भुजा के नियम से, यानी ऐसे कह सकते हैं। अब अगर त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांगसम होगा तो जो कोण ABD होगा वह भी कोण ACD के बराबर होगा। किस नियम से? CPCT के नियम से। तो हम कह सकते हैं कोण
ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। अब अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे सीपी सीटी के नियम से। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है इसमें हमें बता रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी के बराबर ए बी है। चित्र है नीचे दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोण बी सी डी है, जो कोण बी सी डी है एक समकोण त्रिभुज है। हमें बी सी डी को एक समकोण त्रिभुज के रूप में सिद्ध करना है। पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं। हमें दिया है जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी हमें दिया है, और ए सी के बराबर ए बी के बराबर हमें ए डी भी दिया है। तो ए बी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। ये हमें दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि लिख सकते हैं सिद्ध करना है कोण बी सी डी बराबर कितना होगा, 90 अंश। अब अगर हमें कोण बी सी डी को 90 अंश सिद्ध करना है तो यहाँ हम त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। ये त्रिभुज ए बी सी में पहले देखते हैं तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें तो हमें ए बी के बराबर क्या दिया है, ए सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी हमें ये दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। अगर ए बी के बराबर ए सी होगा तो ए सी के जो सम्मुख कोण है वो भी, और जो ए बी के जो सम्मुख कोण है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों कह सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसका कारण हो सकता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से कोण 1 कोण 2 के बराबर हो। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी। ध्यान रखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, अगर त्रिभुज ए सी डी में देखें अगर यहाँ ए सी के बराबर हमें क्या दिया है, ए डी। ए सी बराबर ए डी हमें दिया हुआ है। अगर ए सी के बराबर ए डी होगा तो इनका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यूं हम कह सकते हैं कि हमारा कोण 3 माना है तो इसको कोण 4 मान लेते हैं कि ए सी बराबर ए डी, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। क्या कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। कारण क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, तो ये बराबर होने के कारण ही बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमें सिद्ध करना है कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम कोण 2 और कोण 3 को जोड़ दें आपस में, तो यहाँ हमें कोण 2 + 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोण 3 की जगह पे कोण 4 रहेगा, कोण 4 की जगह पे कोण 3। गलती हो गई थी। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ हमें समीकरण 1 में कोण 1 के बराबर कोण 2 दिया हुआ है और कोण 4 के बराबर कोण 3 दिया हुआ है। कोण 1 के बराबर कोण 2, कोण 4 के बराबर कोण 3 दिया हुआ है। जोड़ते हैं, कोण 1 के बराबर कोण 2 हमें पहले दिया है और दूसरा दिया है कोण 4 के बराबर कोण 3 दिया है। अब अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कोण 1 + कोण 4 बराबर होगा कोण 2 + कोण 3 के। चित्र के हिसाब से अगर देखें तो कोण 1 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 + 4 को, या जो कोण 2 + 3 है, ये कोण बी सी डी के बराबर हो जा रहा है। यानी कि कोण 1 + 4 के बराबर हमें क्या मिल जा रहा है कि कोण बी सी डी। तो हमें कह सकते हैं कि कोण 1 + 4 यानी कि बराबर हो जाएगा कोण, देखा जाए 2 + 3 है, कोण बी सी डी पूरा मिल जा रहा है। जोड़ने पर 2 + 3 पूरा कोण सी आ जा रहा है। कोण बी सी डी हम लिख सकते हैं कि कोण 2 + 3 बराबर क्या मिल गया, कोण बी सी डी मिल जाता है। तो जो कोण 2 + 3 है वो कोण बी सी डी के बराबर हो जाएगा। अब हम लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से चलेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण 1 + कोण 4 + कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के। तो कोण 1 + 4 के बराबर जो हमें मिला है वो क्या है, कोण बी सी डी है, क्योंकि कोण 2 + 3 के बराबर क्या है, बी सी डी है। क्या, यानी कोण 1 + कोण 4 के बराबर हमें मिला था कोण बी सी डी। हम कोण 1 + 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं, कोण बी सी डी रख सकते हैं। कोण बी सी डी बराबर 180 अंश के। अब हम दोनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 2 कोण बी सी डी बराबर 180 अंश
अब यहाँ से कोण BCD निकालेंगे तो आ जाएगा 180 अंश में बटे 2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 अंश, यानी कि जो कोण BCD आता है हमारा 90 अंश के बराबर आ जाता है। तो जो हमारा सिद्ध हो जाता है, यही हमें सिद्ध करना था कि कोण BCD हमारा एक समकोण है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया है, इसमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें कोण 90 अंश दे रखा है। AB के बराबर AC दिया है, AB के बराबर AC है, तो कोण B और C हमें ज्ञात करना है। तो कोण B और कोण C हमें बताना है। तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है AB के बराबर AC। यहाँ लिख लेंगे कि AB के बराबर AC दिया है। और कोण B और कोण C हमें ज्ञात करना, चूंकि AB AC के बराबर है। कोण B और कोण C बताना है। अब जब AB और AC बराबर होंगे तो AB AC के सम्मुख कोण जो B है, वो AB का जो सम्मुख कोण है वो कोण C है। तो इस प्रकार से कोण B कोण C के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल के नियम से चलेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ मिल जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A हमें दे रखा है जो कि 90 अंश के बराबर है। कोण B के बराबर कोण C है, तो यहाँ हम कोण C रख सकते हैं प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इस प्रकार से 90 अंश प्लस 2 कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस का 90 जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 कोण C बराबर 90 अंश मिल जाएगा। तो कोण C का अगर मान निकालें, कोण C बराबर 90 अंश बटे 2, यानी कि ये 45 अंश मिल जाता है। अब चूंकि हमने पहले ही देखा है कोण B कोण C के बराबर है। अगर कोण C का मान 45 अंश आता है तो कोण C बराबर कोण B होगा जो कि 45 अंश ही होगा। इस प्रकार से हमें कोण B और कोण C मिल जाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है बराबर होती हैं। तो यहाँ हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसमें इसका नाम रख लिया ABC, यानी कि AB बराबर है AC के, AC बराबर है BC के। चूंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी
तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर AC बराबर BC। अब बराबर क्यों है, कारण यहाँ बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि AB का जो सम्मुख कोण है कोण C, और AC का जो सम्मुख कोण है वो कोण B, और BC का जो सम्मुख कोण है कोण A। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तीनों भुजाओं के बराबर होने पर कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। अब बराबर क्यों होंगी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो हमें ये सिद्ध करना है कि समबाहु, यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम त्रिभुज के प्रॉपर्टी के नियम से चलेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है, तो तीनों कोण आपस में बराबर आने चाहिए। तो यहाँ हम कर सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब चूंकि कोण A के बराबर कोण B कोण C है, तो हम कोण B की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, कोण A लिख सकते हैं। अब कोण C की जगह पे भी लिख सकते हैं कोण A। इस प्रकार से आ जाता है 180 अंश, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 कोण A बराबर 180 अंश। अब अगर कोण A का मान निकालें, कोण A बराबर 180 अंश बटा 3, 3 एकम 3 छक्का 18, यानी कोण A का मान हमें कितना मिला, 60 अंश। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C किसके बराबर है, 60 अंश। जब तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे हम कह सकते हैं कि जो तीनों कोण आपस में बराबर आ गए, तो ये दिया गया त्रिभुज क्या एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 था ये पूरी तरह समाप्त हो गया। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।